तो गाइज मैं दावा करता हूं कि आपके बचेंगे 7,000 रुपए आप जब भी जाएंगे न्यू मोटरसाइकिल खरीदने शोरूम से। तो वेलकम टू माय चैनल मोटो म्यूटेंट्स। तो आइए गाइज वो मैं 7 पॉइंट आपको डिक्लेयर कर देता हूं आज। सबसे पहला पॉइंट होता है आपका प्राइसिंग। एक्स शोरूम प्राइस गाइज हर एक सेगमेंट का अपना अलग से होता है, वो बेस ही रहता है, सेम रहता है, ठीक है। और जब एड ऑन चार्जेस आते हैं गाइज वो होते हैं आपके जैसे आ गया आपका आरटीओ के चार्जेस आते हैं, एक्सेसरीज के चार्जेस आते हैं, मैंडेटरी एक्सेसरीज होती हैं, और गाइज पीडीआई होती है, और लॉजिस्टिक चार्जेस होते हैं, हैंडलिंग चार्जेस होते हैं, ये आपके आते हैं अपार्ट फ्रॉम एक्स शोरूम प्राइस जो व्हीकल की कॉस्ट में ऐड हो जाते हैं। तो गाइज ये तो थे ये वाले चार्जेस। अब आप इनमें डिस्काउंट किसमें ले सकते हैं? जो गाइज हैंडलिंग चार्जेस होती है कि बाइक को रखना, शोरूम पे रखना, पीडीआई चार्जेस होती हैं गाइज, पीडीआई होता है प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन के चार्जेस, और जो लॉजिस्टिक्स के चार्जेस होते हैं गाइज ये शोरूम के अपने होते हैं, ये गवर्नमेंट लगा के नहीं देती है उसके ऊपर आपको, बाइक के ऊपर या कोई भी व्हीकल के ऊपर। तो गाइज इसमें आप अच्छा खासा नेगोशिएट प्राइस कर सकते हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट के मतलब गवर्नमेंट प्राइसेस इन पे अप्लाई नहीं होते, कोई लॉ नहीं होता है इनका, एजेंसी वालों के अपने रेट होते हैं, तो यहाँ आप नेगोशिएट कर सकते हैं अपने प्राइस को। तो गाइज अब बात कर लेते हैं सेकंड पॉइंट की, जो है आपकी इंश्योरेंस। जब भी आप व्हीकल लेने जाते हैं तो आपको इंश्योरेंस साथ करवानी पड़ती है गाइज, मैंडेटरी होती है। तो गाइज उसमें क्या होता है कि जो आपने प्रीमियम दिया है कंपनी वालों को, शोरूम वालों को, तो जब आप हार्ड कॉपी लेते हैं तो गाइज उसमें चेक कर लें कि नॉर्म्स में जो है वो आप सेम अमाउंट है। फॉर एग्जाम्पल गाइज आपने कंपनी को दिए 6,000 रुपये, तो हार्ड कॉपी में गाइज आप टैली कर लो कि एक बारी 6,000 की वैल्यू उन्होंने डाली है, कहीं कम तो नहीं डाली, 4,000 तो नहीं डाली, क्योंकि गाइज इस केस में कंपनी अपने पैसे बचाने की कोशिश करती है। तो अपने डॉक्यूमेंट जरूर वेरी कर लें, इंश्योरेंस का प्रीमियम है वो वेरी कर लें, अमाउंट की कितना डाला है आपका, इसमें गाइज कंपनी पैसे बचाती है। आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो मे बी गाइज आपके पैसे बच सकते हैं। तो गाइज अब बात कर लेते हैं थर्ड पॉइंट की, जो कि है टेस्ट ड्राइव। एक गाइज हर शोरूम में व्हीकल होता है, उन्होंने टेस्ट ड्राइव के लिए रखा होता है कि ये टेस्ट ड्राइव व्हीकल है गाइज, उसकी तो टेस्ट ड्राइव आपने लेनी ही है, तभी आप अपना व्हीकल कंफर्म करते हैं। और गाइज जब व्हीकल कंफर्म करते हैं तो अपने व्हीकल की जो आपने ओन किया है उसकी भी टेस्ट ड्राइव लो 2-3 किलोमीटर तक, ताकि अगर उसमें बाई चांस कोई फॉल्ट यूनिट आ जाता है तो उसी टाइम चेंज हो जाए। अगर गाइज बाद में आता है उसमें फॉल्ट आएगा तो फिर आप गाइज टाइम भी वेस्ट होगा, आपके चक्कर भी लगेंगे और आप थोड़ा सा परेशान भी हो जाएंगे इस चक्कर में, ठीक है। तो इसलिए टेस्ट ड्राइव बहुत ज़रूरी है अच्छे से। तो गाइज आइए अगले पॉइंट पे बात करते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी पॉइंट है, वो है हमारा बिलिंग सेगमेंट। तो गाइज बिल आपने कंपनी से लेना है फुल एंड फ्लैज। जैसे कि आपने किसी भी चीज़ का बिल लिया, जैसे 47,550 रुपीज़ का बिल है, आपने एजेंसी को पे किए हैं, तो सर हार्ड कॉपी में भी आपका 47,550 ही रुपीज़, तो सेम अमाउंट होनी चाहिए, क्योंकि गाइज इसमें कंपनी वाले कई बार अपने पैसे बचाने के चांसेस ज़्यादा रखते हैं। तो भाई बिल आपका फुल फ्लेज अमाउंट का ही होना चाहिए कंपनी से, यही आप ड्रॉ करेंगे। तो गाइज अब आती है बहुत ही ज़रूरी बात, जो होती है फाइनेंस की। फाइनेंस ही हमारा अगला पॉइंट है। तो गाइज जैसे आप व्हीकल लेते हैं, फाइनेंस करवाते हैं, तो वहाँ पे फाइनेंसर्स बैठे होते हैं, अलग अलग कंपनी के बैठे होते हैं। तो जल्दबाजी में क्या होता है भाई, फटाफट से कोई भी आया रैंडमली, उससे बात कर ली हमने और ऑप्शन देखे नहीं, और वो हमने ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया बिना XYZ ऑप्शन देखे हुए। तो इसमें क्या होता है गाइज, हमारे को रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पता नहीं लगता है, उनकी स्कीम्स भी पता नहीं लगती हैं औरों की, तो मे बी गाइज उसमें हमारा खुद का नुकसान हो सकता है कि हम लॉस वाली स्टेटमेंट उठा लें। तो गाइज आप लोगों ने क्या करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, एक्साइटेड नहीं होना ज़्यादा, और फाइनेंसर भी देख लेने हैं उनके ऑफर्स क्या क्या हैं, जो कौन सा आपको सूटेबल लगता है वो ऑफर आप सिलेक्ट करें। इसलिए इससे आपका क्या होगा, कॉस्ट भी बचेगी और आपका फायदा भी हो जाएगा। तो भाई 6th पॉइंट है हमारा एसेसरीज। एसेसरीज में क्या रहेगा गाइज, 2 टाइप ऑफ क्वालिटीज रहती है हमारे पास एसेसरीज की, एक होती है गाइज जेन्युइन और एक होती है डुप्लीकेट। इसमें डीलर्स क्या करते हैं, अपनी कॉस्ट कटिंग बचाने के लिए जो है डुप्लीकेट एसेसरीज डाल देते हैं, जो कि अवेयर नहीं होते हैं उस चीज़ से कस्टमर्स। तो आप लोग भाई बिल्कुल चेक करें, क्रॉस चेक करें कि आपकी जो एसेसरीज हैं वो जेन्युइन है, ओरिजिनल है, तभी गाइज व्हीकल लें, नहीं तो अदरवाइज गाइज ये आपका नुकसान हो सकता है। तो गाइज आखिरी और सबसे ज़रूरी पॉइंट है कंपैरिजन ऑफ डीलर्स। आपके एरिया में गाइज ऐसा तो नहीं है कि एक ही डीलर होगा, 4-5 डीलर होते हैं। तो गाइज एक्स शोरूम प्राइस तो सबका सेम होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, पर गाइज ऑन रोड प्राइस तो डीलर्स का होता है, अलग अलग होता है, वेरी कर जाता है, क्योंकि कॉस्ट कटिंग भी बताई मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में कैसे कॉस्ट कटिंग करते हैं। तो भाई कंपेयर जरूर करें ऑन रोड प्राइस को, कोई भी आपने व्हीकल परचेज करना है, ठीक है। तो गाइज इससे क्या होगा कि आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी और आपको पता लग जाएगा कि हाँ मैं इतने पैसे अपने यहाँ बचा सकता हूँ। तो गाइज ये थे वो 7 पॉइंट्स जो आपको पता होने चाहिए आपके नए व्हीकल खरीदने से पहले, क्योंकि गाइज आपकी कॉस्ट कटिंग इससे हो सकती है, आपके पैसे बच सकते हैं, 7,000 से ज़्यादा भी बच सकते हैं। मुझे भी खुशी होगी गाइज कि मेरी वजह से आपका व्हीकल आ रहा है, आपके पैसे बच रहे हैं। तो गाइज कमेंट करके बताएं कौन कौन नया व्हीकल लेने जा रहा है ये वीडियो देख के। टिल देन राइड सेफ राइड आउट, जल्दी मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में।